नमस्ते दोस्तों, शुभ संध्या। मेरा नाम सुमित है और मैं आज आपका होस्ट हूं। आज आप सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही डरावनी भूतिया कहानी जो सिरकटा भूत की है। यह एक सच्ची कहानी है जो मध्य प्रदेश के एक भुतहा रेलवे स्टेशन की है। यह कहानी हमें प्रत्यक्ष शर्मा ने साझा की है। मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, तो चलिए सीधे खतरे के समुंदर में गोता लगाते हैं। प्रत्यक्ष शर्मा एक निर्माण कंपनी में काम करता था। उसकी कंपनी ने उसे एक नए प्रोजेक्ट के लिए ओडिशा के एक छोटे से गांव भेजा था। काम के सिलसिले में अक्सर उसे यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन इस बार की यात्रा कुछ खास और खौफनाक होने वाली थी। प्रत्यक्ष को अचानक ही बुलावा आ गया था और वो इतनी जल्दी में था कि ठीक से खाना भी नहीं खा पाया। रात का समय था। वो ट्रेन में सवार होकर ओडिशा के लिए रवाना हो गया। रात के करीब 1 बजे जब ट्रेन जंगलों और पहाड़ियों के बीच से गुजर रही थी, प्रत्यक्ष को भूख लगाई। ट्रेन के डिब्बे में कुछ नहीं था और बाकी सब लोग गहरी नींद में थे। वो इधर उधर कुछ खाने के लिए देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उसने सोचा कि अगला स्टेशन आएगा तो वहां कुछ खाने का सामान ले लेगा। कुछ ही देर में ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी जिसका नाम था डिकुना स्टेशन। स्टेशन की हालत देखकर ही प्रत्यक्ष के रोंगटे खड़े हो गए। चारों ओर अंधेरा था और सिर्फ एक टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट स्टेशन को थोड़ा बहुत उजाला दे रही थी। स्टेशन पर सन्नाटा था और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी भूख उसे वहां ले ही आई। उसने देखा कि स्टेशन के एक कोने में एक छोटा सा खाना बेचने वाला स्टॉल था। प्रत्यक्ष भूख से बेहाल होकर जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म से नीचे उतरा और उस स्टॉल की ओर बढ़ा। जैसे ही वह स्टॉल के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जिसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। उसके सामने कुछ खाने की चीजें रखी हुई थीं, लेकिन वो सब कुछ इतना अजीब लग रहा था कि प्रत्यक्ष का दिल बैठने लगा। लेकिन भूख ने उसके डर को हावी नहीं होने दिया। भाई साहब, कुछ खाने को मिलेगा? प्रत्यक्ष ने पूछा। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे एक थाली में कुछ अजीब सा खाना परोस दिया। प्रत्यक्ष ने वो खाना उठाया और जल्दी जल्दी खाने लगा। जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने खाना जारी रखा। खाना खाते खाते प्रत्यक्ष को अचानक लगा कि उसके आसपास का माहौल बदलने लगा है। उसने देखा कि स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं है और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया है। उसकी ट्रेन कब चली गई उसे पता ही नहीं चला। वो तेजी से स्टॉल की तरफ मुड़ा, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद उसे कोई भ्रम हो रहा है और वह प्लेटफॉर्म की ओर लौटने लगा। तभी अचानक उसने महसूस किया कि स्टेशन का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। चारों ओर घना धुआं और कोहरा फैल गया था और अचानक ही एक सर्द हवा का झोंका आया। प्रत्यक्ष ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने मानो जवाब दे दिया था। तभी उसने एक भयानक आवाज सुनी, एक तेज चीख जो उसके कानों को चीरती हुई निकल गई। वो तेजी से मुड़कर पीछे देखने लगा, लेकिन अंधेरे और धुएं के सिवा कुछ नहीं दिखा। उसने देखा एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि वह परछाई एक सिरकटा भूत थी, एक ऐसा भूत जिसके हाथ में उसका अपना सिर था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक हंसी थी। प्रत्यक्ष का गला सूख गया और उसके कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे, लेकिन वो जानता था कि अगर वो दौड़ेगा तो शायद यह भूत उसे पकड़ लेगा। उसने चारों ओर देखने की कोशिश की कि कहीं छिपने की जगह मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं था। वो एक कोने में जाकर दुबक गया और अपने आप को बचाने के लिए किसी चमत्कार की प्रार्थना करने लगा। सिरकटा भूत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता चला आ रहा था और उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी, जैसे वो प्रत्यक्ष की आत्मा को निगल जाना चाहता हो। प्रत्यक्ष ने अपनी घड़ी देखी। रात के 3 बज रहे थे। उसके पास अब भी 3 घंटे का समय था सूरज निकलने में। उसे किसी भी तरह इस भूत से बचते हुए सुबह का इंतजार करना था। वो प्लेटफॉर्म पर इधर उधर दौड़ने लगा, कभी एक ओर छिपता, कभी दूसरी ओर। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाकर भूत को डराने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन अचानक बंद हो गया। उसके पास अब कोई साधन नहीं था और सिरकटा भूत तेजी से उसके पास आता जा रहा था। अचानक प्रत्यक्ष को याद आया कि उसने कहीं सुना था कि भूत प्रेत अक्सर अंधेरे में ही ताकतवर होते हैं। अगर वह किसी तरह रोशनी का इंतजाम कर सके तो शायद वह इस भूत से बच सकता है। उसने चारों ओर देखा और उसे स्टेशन मास्टर का कमरा नजर आया, जहां अक्सर आपातकालीन रोशनी रहती है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कमरे की ओर भागा।
दरवाजा बंद था, लेकिन उसने जोर लगाकर धक्का मारा और दरवाजा खुल गया। अंदर आकर उसने देखा कि एक पुराना लालटेन पड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन किसी तरह उसने उस लालटेन को जलाया। जैसे ही लालटेन जली, चारों ओर हल्की सी रोशनी फैल गई। सिरकटा भूत एक पल के लिए ठहर गया और उसकी आंखें रोशनी से टकराकर जलने लगीं। प्रत्यक्ष ने देखा कि भूत अब उससे कुछ दूरी पर रुक गया था और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। प्रत्यक्ष ने इस मौके का फायदा उठाया और लालटेन को उठाकर स्टेशन के एक कोने में रख दिया। वो जानता था कि भूत को रोशनी से दूर रखना होगा। भूत अब उससे थोड़ा दूर हट गया था, लेकिन उसकी लाल आंखें अब भी प्रत्यक्ष को घूर रही थीं। समय धीरे धीरे बीत रहा था। प्रत्यक्ष की आंखें लगातार घड़ी की ओर थीं। उसे किसी भी हाल में सुबह का इंतजार करना था। सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन वह अपनी हिम्मत नहीं खोना चाहता था। हर गुजरते मिनट के साथ भूत का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो लगातार प्रत्यक्ष के करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोशनी की वजह से वो पास नहीं आ पा रहा था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और लालटेन बुझने लगी। प्रत्यक्ष का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तेजी से भागकर लालटेन को थाम लिया और उसे बुझने से बचा लिया। उसकी जान में जान आई, लेकिन वो जानता था कि उसे अब ज्यादा सावधान रहना होगा। घड़ी में अब 5 बजाने वाले थे। अंधेरा धीरे धीरे छंट रहा था। प्रत्यक्ष को उम्मीद की एक किरण नजर आई। बस 1 घंटे और ये रात खत्म हो जाएगी। सिरकटा भूत अब ज्यादा बेचैन हो रहा था। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा दोनों था। वह कभी प्रत्यक्ष की तरफ बढ़ता, कभी रुक जाता। अंत में सुबह की पहली किरण जैसे ही फूटने लगी, भूत ने एक आखिरी बार जोर से चीख मारी और धुएं के साथ गायब हो गया। प्रत्यक्ष ने राहत की सांस ली। उसकी जान में जान आई और उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। जब सुबह हुई, ट्रेन वापस स्टेशन पर आई और प्रत्यक्ष जल्दी से उसमें सवार हो गया। ट्रेन के गार्ड ने उसे देखकर कहा, आपने यहां रात कैसे गुजारी? कोई भी यहां रुकने की हिम्मत नहीं करता। प्रत्यक्ष ने एक फीकी हंसी के साथ कहा, शायद अब कोई और यहां रुकने की गलती नहीं करेगा। डिकुना स्टेशन की वो रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी, जिसे वो कभी नहीं भूल सकेगा। यह कहानी एक आदमी की बहादुरी और हिम्मत की मिसाल है, जो भूतिया माहौल में भी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता है। रात के अंधेरे और भूत के खौफ से लड़ते हुए प्रत्यक्ष ने दिखाया कि कैसे हिम्मत और समझदारी से कोई भी मुश्किल वक्त काटा जा सकता है। अगली कहानी 4 अय्याश दोस्तों के बारे में है, जिन्होंने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। आइए सुनते हैं कि कैसे उस लड़की की आत्मा ने उन दोस्तों से बदला लिया, और यह कहानी हम जानेंगे एक जेलर के दृष्टिकोण से। मैं यहां ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, चलिए सीधे कहानी सुनते हैं। शिमला की ठंडी हवाओं में 4 दोस्त अली, अब्दुल, करीम और हाजिब की कहानी शुरू होती है। ये चारों दोस्त, जो अपनी बदमाशी और लड़कियों को छेड़ने के लिए मशहूर थे, एक बार शिमला घूमने का प्लान बनाते हैं। उनकी दोस्ती जितनी गहरी थी, उनकी बुरी आदतें भी उतनी ही पक्की थीं। उन्हें बस हर दिन मौज मस्ती और लड़कियों को परेशान करने में मजा आता था। चारों ने एक दिन फैसला किया कि शिमला जैसी खूबसूरत जगह पर जाकर छुट्टियां मनाई जाएं। उन्हें वहां की ठंडी वादियों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और हरी भरी घाटियों के बीच अपना नया शिकार तलाशने का मौका मिल सकता था। उन्होंने तय किया और अगले ही दिन शिमला के लिए रवाना हो गए। शिमला पहुंचने पर चारों ने एक होटल में कमरा बुक किया। होटल पुराना था और आसपास के लोग उसे शापित मानते थे, लेकिन चारों दोस्तों को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वे तो बस अपने मस्ती में खोए हुए थे। उन्होंने 4 अलग अलग कमरे लिए ताकि अपनी अपनी आजादी का मजा ले सकें। दिन भर शिमला की सुंदरता का आनंद लेने के बाद चारों दोस्त रात में अपने अपने कमरों में सोने चले गए। रात के अंधेरे में जब शिमला की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था, हाजिब के कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हाजिब ने दरवाजा खोला तो सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसकी मुस्कान में एक रहस्यमयी आकर्षण था। लड़की ने कहा, मुझे आपके फोन की जरूरत है, मुझे किसी को कॉल करनी है। हाजिब, जो अपने दोस्तों की तरह ही एक बदमाश था, ने तुरंत सोचा कि इस मौके का फायदा उठाया जाए। उसने लड़की को कमरे में बुला लिया और उसके साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो गलत था। थोड़ी देर बाद होटल के गलियारे में अचानक से हाजिब की दर्दनाक चीखें गूंज उठीं। उसकी चीखें इतनी भयावह थीं कि होटल के सभी लोग डर गए।
अली, अब्दुल और करीम दौड़ते हुए हाजिब के कमरे में पहुंचे। वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। हाजिब का सिर उसके धड़ से अलग पड़ा हुआ था और उसके शरीर से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सिर को बड़े ही बेरहमी से उसके शरीर से खींच लिया हो। डर के मारे तीनों दोस्तों के होश उड़ गए। उन्होंने फौरन फैसला किया कि उन्हें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन इस भयानक हादसे ने उनके दिलों में ऐसा खौफ भर दिया था कि वे कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थे। होटल छोड़ने के बाद अली को रोज रात सपने में वही लड़की दिखाई देने लगी। वो हर रात उससे कहती, अगली बारी तुम्हारी है। अली के दिल में डर गहराता चला गया और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे उसके कमरे में फांसी पर लटका हुआ पाया। उसका चेहरा डर से सफेद हो चुका था और उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ नजर आ रहा था। अब्दुल और करीम समझ गए कि यह सब क्यों हो रहा है। उनके दोस्तों की मौतें किसी सामान्य घटना का हिस्सा नहीं थी। उन्होंने सोचा कि अब उनकी बारी है। दिन बीतते गए, लेकिन अब्दुल के साथ कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे उन्होंने इस घटना को भुलाने की कोशिश की और अपने सामान्य जीवन की ओर लौट आए। एक दिन अब्दुल और करीम ने सोचा कि कुछ देर के लिए बाहर जाकर थोड़ा मस्ती की जाए। वे एक बार में गए और वहां उन्होंने जमकर शराब पी। रात के करीब 2 बजे वे बार से बाहर निकले और घर लौटने का फैसला किया। रास्ते में उनकी कार का टायर पंचर हो गया। अब्दुल और करीम ने सोचा कि वे खुद ही टायर बदल लें। जैसे ही वे टायर बदलने के लिए कार से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि एक लड़की डॉक्टर के कपड़ों में उनकी ओर बढ़ रही है। जैसे ही वह लड़की करीब आई, उन्होंने उसे पहचान लिया। उनके चेहरों पर डर की लकीरें साफ नजर आने लगीं। डर से उनके होश उड़ गए और शराब का नशा पूरी तरह से उतर गया। वह वही लड़की थी जो हाजिब और अली की मौत की वजह थी। अब्दुल को देखकर उसने अचानक हमला किया और उसके दोनों आंखों में अपनी 2 उंगलियां घुसेड़ दी। अब्दुल दर्द से चीखने लगा। उसकी चीखें दिल दहलाने वाली थीं। करीम ये सब देखकर बेहोश हो गया। अगली सुबह पुलिस ने अब्दुल की लाश सड़क के बीचों बीच पड़ी हुई पाई। उसकी आंखें करीम के हाथ में थीं और अब्दुल के शरीर पर अनगिनत घाव के निशान थे। पुलिस ने अब्दुल की हत्या के आरोप में करीम को गिरफ्तार कर लिया। करीम ने जेल में सभी को उस भयानक लड़की के बारे में बताया जिसने उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। उसने पुलिस को बताया कि वह लड़की एक डॉक्टर थी जिसका नाम मधु था। मधु एक 32 साल की लड़की थी जिसके सपने और महत्वाकांक्षाएं थीं, लेकिन उन्हें अब्दुल और उसके दोस्तों ने बड़ी ही बेरहमी से कुचल दिया था। उन्होंने उसे गैंगरेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी थी और वही घटना उनकी मौत की वजह बनी थी। कुछ दिनों बाद करीम को भी जेल में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाया गया। उसका चेहरा डर से विकृत हो चुका था और उसकी आंखें खुली रह गई थीं। यह वही भूतिया लड़की थी जिसने अपने साथ हुए अन्याय का बदला लिया था। उस पुरानी होटल में आज भी उसकी चीखें सुनाई देती हैं और कोई भी उस कमरे में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता जहां हाजिब की मौत हुई थी।